बढ़ेंगे। लेह के लोगों ने 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। स्वागत करने वालों में हिल काउंसिल के अध्यक्ष एडवोकेट ताशी गैलसेन, लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन यूथ विंग के अध्यक्ष गर्जन दुर्जे, बीजेपी लद्दाख के प्रवक्ता पार्टी कुंजांग और टेरिटोरियल यूथ कांग्रेस अध्यक्ष इस्माला दुर्जे नोरबू भी शामिल थे। जो डिसीजन 5 अगस्त 2019 को हुआ था उसको एंडोर्स किया और ये बहुत बड़ा एक हिस्टोरिक डिसीजन है और इसमें क्लियर कट वर्डिक्ट आया है कि लद्दाख को एज अ जैसे यूटी पहले था अभी भी यूटी का स्टेटस बना रहेगा और जम्मू कश्मीर को जो अभी उनका जो दर्जा है वो वही बना रहेगा। और जो डिसीजन आया कि 370 को हटाने का जो डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया था उसको आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स किया। और सबसे खुशी की बात यह है कि लद्दाख को एज इट इज़ जो डिसीजन 5 अगस्त 2019 को लिया गया था वही डिसीजन अभी बरकरार रहेगा। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया इट्स वेरी पॉजिटिव लद्दाख के लिए आया है। जैसे कि आप सबको पता है, आर्टिकल 370 हटने के बाद हमारा जो यूनियन टेरिटरी का जो हमें दर्जा मिला, तो इसलिए हम बहुत खुशी हैं। बट साथ में अब ये भी हम बताना चाहेंगे, यूटी विद हमारा लेजिस्लेचर था, तो अभी मुझे लग रहा है कि आने वाले इसी साल में हमें लग रहा है कि कुछ उम्मीदें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है, जिसमें हमारा जो सेफ गार्ड के बारे में जो हमारे इश्यूज जो चल रहे हैं तो उनके ऊपर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ध्यान देंगे। अदरवाइज ये इसका जजमेंट से हम खुश है। तो ये सच्चाई का जीत है। और जो 5 अगस्त 2019 को जो डिसीजन हुआ वो एक सच था और मोदी जी ने जो डिसीजन लिया वो लोगों के हित और देश के हित में था। और आज सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट से हम सबको ये मालूम पड़ा है कि आर्टिकल 370 जो है वो टेम्परेरी प्रोविज़न था, तो उसका कोई लीगल वैलिडिटी नहीं था। और उसी के 370 के पीछे बहुत सारे जो है जो तानाशाही जम्मू कश्मीर में पहले हुआ और अनकॉन्स्टिट्यूशनली हो रहा था और देश के हित में कुछ काम नहीं हो रहा था। और ऐसे एक डिसीजन की ज़रूरत था, ऐसे एक लीडरशिप की ज़रूरत था जो इस चीज़ को ख़त्म करे और जम्मू कश्मीर को जो है फुली नेशनल के साथ इंटीग्रेट करें। जी, लद्दाखियों के लिए तो कुछ चेंज नहीं आया, जैसा चल रहा है पिछले 4 साल से वैसा ही है, तो उस पर ज़्यादा कुछ हमें खुशी जाहिर करना या कुछ है नहीं कोई बात कहने के लिए। पर कश्मीर के बारे में यह है कि उनका अब हम कश्मीर के बारे में भी हम क्या ही बोले, हम हमारे एमपी साहब की तरह तो है नहीं कि 4-5 साल हो गए और आज भी कश्मीरियों को बुरा भला कह रहे हैं। ना उनसे कुछ अच्छा कहने की ज़रूरत है, ना बुरा। हम अलग हो चुके हैं, तो हमें वी हैव टू गेट आउट ऑफ द हैंगओवर ऑफ दैट। एक वो बात है। और दूसरी बात, अच्छी बात है, चलो कल तक ये था कि कश्मीर के लोगों को अपने हाथ में रिप्रेजेंटेशन लेने का मौका कब मिलेगा, ये एक उनका फ्यूचर अंधेरे में था। तो अब उनको एक डेडलाइन मिल गया सुप्रीम कोर्ट से, तो अच्छी बात है। हाँ, वो अलग बात है कि 370 की वजह से जो सेफ गार्ड्स उनको मिलते थे वो अब गायब हो गया है, तो वो नहीं होगा। तो लद्दाख के लिए तो सेफ गार्ड जितना ज़रूरी है उतना कश्मीरी भी अब शायद अपने लिए सोचते होंगे।